दिख रहा है तुम्हारे चेहरे पर। अरे क्यों नहीं होगे तुम गुस्सा? अपनी बेटी की जिंदगी के साथ साथ मैंने तुम्हारी जिंदगी की भी दिशा जो पलट दी, लेकिन तुम अपने वादे के पक्के निकले सूरज। जो मुझे वचन दिया उसे निभाया भी। मैंने तो लालच में आकर अपनी प्रिंसेस की शादी तुझसे करा दी थी, लेकिन देख मेरा गलत फैसला भी ना सही निकला। कहां मिलेगा मुझे ऐसा दामाद जो मेरी बेटी की हिफाजत के लिए अपनी जान भी दे सकता है और दूसरों की जान ले भी सकता है। जागृति को बहुत बुरा पिता मिला, लेकिन देखो कितना अच्छा पति मिल गया। मैं जानता हूं सूरज, मेरे बाद भी तुम मेरी प्रिंसेस को कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। खुश रहो बेटा। देखो पढ़ाई और कॉलेज होता रहेगा बेटा, जब सही इंसान से सही रिश्ता मिल जाए ना तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और देखो ये दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, साफ साफ आंखों में दिख रहा है। और मुझे तो कोई रीजन समझ ही नहीं आता कि आकाश और जागृति के रिश्ते के बारे में मैं मना करूं तो कैसे करूं। तुम दोनों हमेशा। अंकल, ये रहा आपका पासपोर्ट और टिकट, और आपका वीजा तो वैलिड है ही। आप जल्द से जल्द एयरपोर्ट के लिए निकलिए, हमारे पास इतना बात करने का टाइम नहीं है। तुम दोनों हमेशा साथ रहो तो खुश रहो। ये आशीर्वाद कभी सच नहीं होगा भैरव अंकल। जग्गू और सूरज का ये साथ बहुत जल्दी टूटेगा। जग्गू मेरी थी और मेरी ही रहेगी। उसे अपना बनाने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगा। काम है पूरा, काम करता है अधूरा। तू क्या कर रहा था वहां खड़ा होकर? आए? अरे जब कह रहे हैं हवेली के बाहर सब लोग थे तो कैसे तड़काने से कैसे निकला? खड़ा कहाँ यहाँ? जवाब दे जरा। अरे हम पूछ रहे हैं तुझसे कुछ। क्या है? नहीं एक आउट क्लास नहीं तो ना। ठीक है, सच बताऊं, मुझे तो ना लगता है कि सूरज और हम कहीं ना तुमको जाके पता लगाओ काहे खड़े हो। निकलो यहाँ से। जी सर। लेकिन मैं बस यही बोल रही थी कि मुझे सूरज, जागृति और आकाश की तिगड़ी पर शक है। नहीं कालन से ये नहीं हो सकता। देखिए कहा है कि सूरज और आकाश खुद जो है तरबूज वाला नकली बम लेकर बाहर खड़े थे, और जागृति भी गंगा के साथ बाहर थी। कैसे? नहीं ये नहीं हो सकता। चलो मान भी लिया कि ये बात थोड़ी सच है, तो कैसे पता लगाएंगे हम उनसे? मतलब क्या बोलेंगे हम कि हाँ जागृति हमने तुम्हारे बाप का अगवा किया, उसको ताई खाने में रखा? ना ना ना, ऐसे। अरे काहे बार बार फोन करी जा रही हो? क्या है ना, बात ही कुछ ऐसी। आप प्लीज एक बार सुन लीजिए प्लीज। भाई कालिंद जी, सपना हमको कुछ बताना चाह रही थी अर्जेंट में। बुलाइए जरा उसे। कहां मिलेगा मुझे ऐसा दामाद जो मेरी प्रिंसेस की हिफाजत के लिए अपनी जान दे भी सकता है। जागृति, तू क्यों चिंता का भार लेके घूम रही है? तुझे पता है बचपन में परीक्षा से 2 दिन पहले सूरज हाय त्राहिमाम मचा देता था, और तब हम इसे बादाम का लड्डू बना के खिलाते थे और शांत करते थे। और माँ के हाथ के बने लड्डू खाकर मेरी घबराहट एकदम उड़न छू हो जाती थी, और 2 दिन, सिर्फ 2 दिन पढ़ाई करके मैं पास हो जाया करता था। और हाँ, तेरी हालत तो सूरज जैसी भी नहीं है। तूने तो दिन रात मेहनत की ओखल में सपनों को पीसा है।
देखना, सफलता का रंग ना जरूर दिखेगा। पता है आप दोनों की ये मेहनत, हिम्मत और मुझ पर ये विश्वास देखकर अब मेरी सारी टेंशन उड़न छू हो गई है। चलिए बताइए मैं क्या कर सकती हूँ? तुम इसे हिलाओ। बाबा आप दोनों के आशीर्वाद से ना मैं अपने मकसद को पूरा करने के बहुत करीब आ गई हूँ। आप दोनों को वापस नहीं ला सकती, लेकिन वादा करती हूँ जिस दिन मैं IPS ऑफिसर बनूंगी ना, सबसे पहले आप दोनों को इंसाफ दिलाऊंगी। वादा है आपकी जग्गू का।